हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये जो हमें दिया है कि यूक्लिड्स का जो डिवीजन के तरीके क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको समझना है स्टूडेंट, वो आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ निकलवाया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें यानी आपको एक क्वेश्चन के 3 पार्ट किए गए जो कि एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले जो बेस है जो आपको समझना चाहिए स्टूडेंट, वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ इधर क्या लिखाया जाता है, डिवाइजर, बीच में होता है डिवाइडेंट, यहाँ पर क्वोशिएंट होता है और यहाँ नीचे हमारा रिमाइंडर होता है। जब हम चेक करते हैं उसके डिवीजन को तो किस तरह से करते हैं स्टूडेंट कि डिवाइडेंट इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा कि जो बीच वाला नंबर कैसा आएगा, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करोगे तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मैंने क्वोशिएंट को क्यू से लिख दिया है, प्लस आर और रिमाइंडर को हम उसमें जोड़ देते हैं तो वो हमारा डिवाइडेंट आ जाता है बीच वाला। तो हम कह देते हैं कि हमारा डिवीजन जो सवाल है वो सही है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी इसकी। अब इसको करने से पहले स्टूडेंट आपको कुछ समझना है। तो इसमें क्या है कि 135 और 225 नंबर, इसका एचसीएफ निकालना, वो भी किस विधि से, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के द्वारा, जो डिवीजन के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको समझना है, आपको इन दोनों में से देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट सवाल का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो बिगेस्ट नंबर क्या है हमारा इसमें 225, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा इसमें 135 स्टूडेंट, कितना 135। जो हमारा बड़ा नंबर है स्टूडेंट वो हम ए से मान लेते हैं उसको, और जो हमारा छोटा नंबर है 135 उसको मैं बी से मान लेते हैं। तब हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है कि A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये फॉर्मूला निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले पे हम वर्क करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लेनी है कि जो हमारा कब तक करना है, जब तक r इक्वल टू 0 ना आ जाए। फिर r इक्वल टू 0 आने के बाद जो b के स्थान पे जो भी नंबर लिखा होगा वो हमारा क्या एचसीएफ होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं आपको करना सिखा रही हूँ, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले हम क्या है कि 135 का 225 में डिवीजन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 135 एक बार चला जाएगा, हम 135 लिख रहे हैं, इसको घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ हो गए 12 में से 3 गए 9, तो 90 बचा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप 90 को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे आप 135, ठीक है। अब इसमें 90 से डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट 90 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना बचा 5 और 13 में से 9 गए तो यहाँ बचे 45। अब 45 का डिवाइड किस में करा जाएगा 90 में, इस तरह से। तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर आ गया 90, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 0। जब 0 बच जाए तब हम छोड़ देते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप क्या था कि 135 का डिवाइड 225 में करा और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तब हमने छोड़ दिया। तो 0 आने के बाद में जो ये यहाँ पर नंबर है, ये 45 है, ये हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 45। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि जो हमारे फॉर्मूले निकल के आ गया था वो आया था A इक्वल टू बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस आर, ये तो फॉर्मूला निकल के आया था। तो सबसे पहले हमें A की जगह कितना लिखना है 225। तो कैसे आएगा 135 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 की, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 90, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या है हमारा 135 है डिवाइडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 डिवाइडेंट। तो इसमें क्या है 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है हमारा स्टूडेंट 45 बचा है। अब उसके बाद हमारा डिवाइडेंट कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। तो ठीक है, अब 90 लिख लिया हमने, तो हम क्या जब इसको करेंगे तो ये 45 चेक करेंगे तो 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर की जगह हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या है B और Q, तो ये तो Q की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है B की। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 45, यही नंबर हमारा क्या एचसीएफ है 45, इसका एचसीएफ। एक बार फिर समझ लीजिए स्टूडेंट थोड़ा सा कि सबसे पहले मैंने 135 से डिवाइड किया जब तक मेरा 0 नहीं आया। उसके बाद में हमें क्या करना था, हमारे जो डिवाइडेंट थे वो एक तो हमारा डिवाइडेंट, एक मिनट स्टूडेंट,
एक डिवाइडेंड हमारा कितना है 225, एक डिवाइडेंड कितना है हमारा ये 135, एक है हमारा 90। जब आंसर की चेक करेंगे जो 225 मैंने लिखा तो 135 की एक में मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर इसका 90 था, मैंने वहीं पे लिखा। फिर 135 यहाँ पे लिखा तो इसको जब आंसर चेक करो तो 90 × 1 और 45 मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब 90 जो हमारा डिवाइडेंड है तो हमने 45 में 2 की मल्टीप्लाई करी, रिमाइंडर 0। तो जो बी के स्थान पर नंबर होता है वही हमारा SCF होता है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको ये 2 वाला पार्ट समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट सॉल्यूशन 196 एंड 38220। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको बिगेस्ट नंबर हमारा क्या है 38220, जो कि हम क्या मानेंगे A, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 196, इसको मानेंगे B। देन तब हमारा फॉर्मूला होगा A = BQ + R, ये फॉर्मूला होगा। तो अब स्टूडेंट ये अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 196 का डिवाइड 3820 में हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार चला जाएगा, तो 196, 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ पे कितने रहेगी 7। तो यहाँ पे एक और कैरी यहाँ से बोरो ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए कितने आएंगे 8, और 2 में से 1 गया 1। अब उतार लिया स्टूडेंट हमने 2। अब यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, ये 1 का टोटल 9 बार चला जाएगा, तो 9 लिखेंगे। 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा कितने होते हैं 54, 5 यहाँ लग गए, 9 9 81, 81 और 5 कितने हो गए 86, 8 यहाँ पर आ गया, और 9 1 जा 9, 9 और 8 कितने हो गए 17 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 12 में से 4 गए तो यहाँ गए स्टूडेंट 8, यहाँ रह गया 5, 15 में 6 गए 9, या 7 गए तो 0 आ गया, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उतार लीजिए 0 को। अब स्टूडेंट इसमें 5 बार इसका डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो 0 हो गया तो हमें एक स्टेप में पता चल गया कि जो इसका SCF है वो कितना आ गया 196। और इस फॉर्मूले से कैसे आएगा स्टूडेंट, तो हमारा डिवाइडेंड कितना है 3820 है, तो हम लिखेंगे 38220 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये हमारा B है। ठीक है, तो 196 × 195 + 0, तो B के स्थान पर ही, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट, तो B के स्थान पर क्या है हमारा 196, तो ये हमारा क्या हो गया SCF 196। दिस इज आंसर। अब स्टूडेंट आपको 3 पार्ट इसका बताना, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, और मैं कौन सा पार्ट बता रही हूँ आपको 3 बता रही हूँ। तो मैं 255 की मल्टीप्लाई डिवाइड किस में करूँगी 867 में करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये 2 से 8 में डिवाइड करो तो 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार चलेगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 हो गया 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7 हो गए स्टूडेंट। अब इसको घटा दीजिए, 7 में 5 गया 2, और 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो अब क्या स्टूडेंट, ये हमारा रिमाइंडर बचा है। जो रिमाइंडर है वो इस तरह से कर दिया जाता है, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2555। अब इसका डिवाइड कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा स्टूडेंट। 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 5 में से 4 गए 1 बचा स्टूडेंट, और 5 में 0 गए 5 बचा। अब 51 का किस में करेंगे 102 में डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब आ गया हमारा 0। तो जब SCF हमारा क्या होगा 0 आ जाता है रोक देते, तो लास्ट क्या है हमारा यहाँ पे जो डिवाइजर है कितना है 51, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा SCF बन जाता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे देखना है, वही जो हमारा फॉर्मूला आ गया था वो क्या आया था A = B × Q और प्लस R। तो A हमारा कितना स्टूडेंट यहाँ पे 867 फर्स्ट स्टेप में, यानी 867 है, तो इक्वल टू हमें 255 में 3 की मल्टीप्लाई करिए ना हमने 255 × 3, और रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पे 102। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारा ये 255, तो ये लिखिए 255
55, तो ये हमारा कितना है 102 में 2 की मल्टीप्लाई है, 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है स्टूडेंट 51 बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है हमारा डिवाइडेड 102, तो फिर लिखा जाएगा 102, तो ये कैसा आया हमारा 51 में हम 2 की मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर हमारा 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है वहाँ हम रुक जाते हैं। तो बी के स्थान पे क्या है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट 51 है, तो जो बी के स्थान है वही एससीएफ होता है स्टूडेंट। इसका कितना आ गया 51 आ गया। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आया होगा।